रसोई में इस्तेमाल होने वाली नेचुरल गैस बच्चों को बीमार कर सकती है। एक स्टडी के मुताबिक अमेरिका में बच्चों को होने वाले अस्थमा के करीब 13% मामलों के लिए खाना पकाने वाली नेचुरल गैस को जिम्मेदार माना गया है। खास तौर से नाइट्रोजन ऑक्साइड, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी गैसें बच्चों में अस्थमा की वजह बनती जा रही हैं। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, समझेंगे कि प्रदूषण के लिहाज से बेहतर माने जाने वाले गैस स्टोव बच्चों की सेहत पर कैसे असर डाल रहे हैं, और अगर ये वाकई में बच्चों को अनहेल्दी कर रहे हैं, उनमें अस्थमा को ट्रिगर कर रहे हैं, तो फिर इसका विकल्प क्या हो सकता है। साथ ही साथ हम खतरे को भी समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये बहस अभी अमेरिका में चल रही है, हालांकि सिर्फ अमेरिका में नहीं है, ऑस्ट्रेलिया में है, यूरोपियन यूनियन में है, पूरी दुनिया में है। भारत में उस लेवल पर यह बहस हो नहीं रही है, लेकिन क्या भारत के लिए भी कोई खतरा है, कैसे इसे कम किया जा सकता है, अगर कोई खतरा है तो चर्चा करेंगे खास मेहमानों के साथ। लेकिन सबसे पहले यह रिपोर्ट। रसोई ईंधन के विकल्प के तौर पर जब से पाइपलाइन नेचुरल गैस यानी कि पीएनजी का चलन बढ़ा है, सहूलियतें बढ़ गई हैं। न सिलेंडर की खिचकिच, न गैस खत्म होने का डर। खासकर दिल्ली, एनसीआर, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु, चंडीगढ़ जैसे बड़े शहरों में लोगों के रसोई घरों में पीएनजी का कनेक्शन वरदान साबित हुआ है। सरकार भी पाइपलाइन नेचुरल गैस को घर घर तक पहुंचाने की कवायद में लगी हुई है। लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि पीएनजी का अस्थमा से कोई कनेक्शन हो सकता है? दरअसल मामला कुछ ऐसा ही है। एक अमेरिकी स्टडी में ये चौंकाने वाली बात सामने आई है कि वहाँ करीब 6.5 लाख बच्चों में दमे की बीमारी की वजह रसोई में इस्तेमाल होने वाला नेचुरल गैस हो सकती है। यानी रसोई में सबसे किफायती, सुरक्षित और पोल्यूशन फ्री माने जाने वाला नेचुरल गैस स्टोव हमारे बच्चों की सेहत को बीमार भी कर सकता है। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एनवायरमेंटल रिसर्च एंड पब्लिक हेल्थ में प्रकाशित रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिका में बच्चों के अस्थमा के करीब 13% मामलों में नेचुरल गैस बड़ी वजह हो सकती है। शायद ये बच्चे अस्थमा की चपेट में नहीं आते अगर इनके घरों में इलेक्ट्रिक या इंडक्शन स्टोव होता। इस स्टडी के आने के बाद पीएनजी के इस्तेमाल को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। हालांकि इस स्टडी पर सवाल भी उठ रहे हैं। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने जितने घरों के गैस चूल्हों की जांच की, उनमें से अधिकांश में गैस लीकेज की समस्या थी। चूल्हा बंद होने के बाद भी गैस लीक हो रही थी। चूल्हे से इतनी मीथेन गैस निकल रही थी कि उसमें 76% मामलों में लीकेज वजह पाई गई। वहीं स्टैनफोर्ड ने अपनी स्टडी में पाया कि अगर रसोई घर छोटा है तो गैस चूल्हा जलाने के बाद कुछ मिनटों में ही रसोई में जहरीली नाइट्रोजन ऑक्साइड का स्तर बढ़ जाता है। जानकारों के मुताबिक गैस स्टोव पर खाना बनाने से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस के अलावा फेफड़ों को प्रभावित करने वाला PM 2.5 भी निकलता है। यही वजह है कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से बच्चों में दमे की बीमारी हो रही है। गैस चूल्हा इस्तेमाल करने वाले घरों के बच्चों में दमे का खतरा 42% अधिक होता है। इस स्टडी के आने के बाद भारत में भी सावधानी बरतने की जरूरत है। पीएनजी के सेहत संबंधी खतरे से बचने के लिए एक तो रसोई घर बड़ा होना चाहिए, वहीं खाना बनाते वक्त रसोई घर की खिड़कियां खुली रहनी चाहिए। चूल्हे में लीकेज ना हो, इसे लेकर खास ध्यान देने की जरूरत है। वहीं जब गैस का इस्तेमाल नहीं हो रहा हो तो गैस के नॉब को बंद कर देना चाहिए ताकि लीकेज की किसी आशंका को पूरी तरह से खत्म किया जा सके। अगर ये उपाय अपनाते हैं तो हम नेचुरल गैस से होने वाले अस्थमा के खतरे को बहुत हद तक कम कर सकते हैं। जहाँ तक रही बात बिजली आधारित स्टोव की, तो ये तो महंगा पड़ेगा और बिजली नहीं रहने पर खाना बनाने में दिक्कत होगी सो अलग। ऐसे में फिलहाल तो पीएनजी का कोई ठोस विकल्प दिखाई नहीं देता। रसोई घरों में वेंटिलेशन ही बचाव का एक बड़ा रास्ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।